कि जैसे जो प्रतिक्रिया हुई, विचार आए, उससे प्रभाव हुए कल, लेकिन जो विक्टिम होते हैं, जैसे किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, कोई राइट्स में मर गया, तो वो अपनी डेस्टिनी को प्री डेस्टिनी कैसे करता है, मतलब प्री डेस्टिनी कैसे होती है उसकी जो लाइफ में घटता है। वो तो इस तरह के विचार या उस तरह के भाव रखता भी नहीं होगा कि मेरे संग ऐसी घटना है ना। प्रभावित तो वो दोस्तों सिर्फ होता है, लेकिन वो विक्टिम बनता है, लेकिन उसकी इंडिविजुअल डेस्टिनी तो अलग होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए, ये प्रश्न भी हमेशा उठता है जब प्री डेस्टिनी और अकर्ता इन सब की बात उठती है, तो लगता है जब मर्डर हुआ, रेप हुआ, तो उसमें उसका क्या दोष था? उसका तो कोई दोष नहीं था, वो तो शिकार हुआ। तो क्या उसकी कंडीशनिंग और उसकी डेस्टिनी या कुछ ऐसी चीज़ भी बनी थी प्री डेस्टिनी की जहाँ पर वो घटना घटी? तो अगर इसको हम बहुत ही हम्बल वे में और बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो ऐसी घटनाओं का भी निश्चित ही एक प्री डेस्टिन्ड पार्ट बनता है। बहुत सारी बातें बेबूझ हो सकती हैं, समझ से परे हो सकती हैं, कुछ समझी भी जा सकती हैं कि हम एक ख़ास टाइम स्पेस में कभी क्यों होते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम उस टाइम स्पेस में जब हो रहे हैं तो उसके बहुत सारे अपने ढंग हो सकते हैं। फिर ये लाइफ इतनी मिस्टीरियस है कि एक घटना को हमको बहुत फेस वैल्यू पे नहीं देखना चाहिए। एक घटना कभी कभी ऐसी कॉस्मिक डिज़ाइन में पड़ जाती है, इतनी टोटलिटी उसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेती है किसी शरीर मन को कि उसकी रिपल्स पैदा होंगी और उससे बहुत सारे घटनाक्रम आएंगे और हमेशा वो बदलाव जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको मैंने कहा पीस और हैप्पीनेस की तरह। इवन ख़राब घटनाएं भी, अभी जैसे चंद साल पहले जब दिल्ली में निर्भया वाला कांड हुआ तो उसके अलग अलग ढंग से लोगों ने उसको देखा। मेरा कहना था घटना बिल्कुल पीड़ादायक है, परेशान करने वाली है, लोग विचलित भी हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब इसमें क्या है कि किसी न किसी शरीर मन को कभी पूरी टोटलिटी इस तरह से मीडियम बना लेती है कि वो बहुत बड़ा बदलाव ले आती है। मान लीजिए उसकी मृत्यु का होना किसी खास ढंग से डेस्टिनी के ढांचे में पड़ गया है जिसको हम नहीं जान सकते, यानी इसको हम कॉन्सेप्ट की तरह पहले एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे तो कितने रेप रोज होते हैं, कितने मर्डर रोज होते हैं, समाज में कोई तरंग नहीं पैदा होती, कोई हलचल नहीं होती, कोई रिपल। एक घटना हुई और आप यकीन मानिए उससे विभत्स घटनाएं उसके बाद में होती रहीं, उसके पहले होती रही थी। उस घटना से ऐसा नहीं हुआ कि विभत्स घटनाएं होने रुक गईं, उससे भी खराब घटनाएं, लेकिन उसने कानूनी ढांचे में बदलाव किया, लोगों की सोच में थोड़ा धक्का दिया, हमारा जो लीगल सिस्टम था उसको रिफॉर्म होने के लिए प्रेशर डाला। अब इसको अगर हम कहें ये एक बलिदान जैसा है जिसको समग्रता ने, टोटलिटी ने किसी के माध्यम से घटा दिया और एक बड़े बदलाव का माध्यम इसको बनाया। स्पिरिचुअली तो ये भी कहते हैं कई बार ऐसे सोल्स बड़ी इवॉल्व्ड होती हैं जो मीडियम बन जाती हैं किसी चेंज के लिए। अब जैसे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उसमें देखिए एक युवा क्रांतिकारी बम फेंककर खड़ा रह जाता है, गले में फंदा डाल के झूल जाता है मुस्कुराते हुए। आज की तारीख तक उस युवा क्रांतिकारी के नाम पर लोग थ्रिल्ड होते हैं, उनके अंदर कुछ करने का भाव पैदा हो जाता है, फ्रीडम मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन मिल गया। यूँ तो मरना जरूरी नहीं था, लेकिन एक घटना ने बहुत बड़ा बदलाव समाज में और एक चेतना में पैदा कर दिया। तो इसको मेरा देखने का पर्सपेक्टिव है, इसको भी बहुत सारी टोटलिटी, बहुत सारी फोर्सेस, बहुत सारी डिवाइन जो व्यवस्था है वो हैंडल कर लेती है। देखने में बुरा है, देखने में बेशक बुरा है, लेकिन हो सकता है बुरा कुछ ऐसा डिज़ाइन हो चुका हो और उसका उपयोग कर लिया जाए। जैसे महाभारत के युद्ध में भी मेरा कहना है कि कृष्ण वाज वेरी क्लेवर, एक्चुअली बहुत ही क्लेवर। जो मास्टर्स क्लेवर हुए उनमें क्लेवरेस्ट जो कहा जाए, इसीलिए उनको कहते हैं कि वो बहुत ही ऐसे चालाक व्यक्ति थे। तो घटनाक्रम बन चुका था। आप देखिए, अगर उसको स्टोरी भी मानिए, हम कहते हैं उसको हिस्ट्री ना मान के हम एक स्टोरी माने,
तो इस स्टोरी में ये है कि घटनाक्रम तो बिल्कुल बन चुका है कि लड़ाई तो होगी, युद्ध तो होगा, क्योंकि लोग तैयार हो चुके हैं, उनकी भावनाएं और उनके क्रियाएं प्रतिक्रियाओं उन्होंने युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि बना दी है। कृष्ण हो वहाँ पर या ना हो, युद्ध तो तब भी होगा। लेकिन अब उस घटना का कृष्ण उपयोग करते हैं ऐसे कि एक पोटेंशियल व्यक्ति को वो चूज करते हैं कि ये अर्जुन है, ये बड़ा पोटेंशियल है, ये मैसेज को रिसीव कर सकता है और उसको आगे ले जाने में मदद दे सकता है। वो तब भी लड़ता। कृष्ण ना होते तो वो रोता बैठा रहता, निराश बैठा रहता, फिर हो सकता है उसके भाई भाई आते, कोई कहते कब तक रोना चलेगा तुम्हारा, चलो लड़ाई करो, और उसने अटैक कर दिया है, हम लोग मारे जा रहे हैं, फंस गए हैं, तब भी लड़ता। लेकिन कृष्ण ने सब जब उस स्थिति को परसीव किया, इसी को कहते हैं दूरदृष्टि या अंतर्दृष्टि। अब लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी, इसका मतलब उनको भूत वर्तमान भविष्य सब दिख रहा था। वो मैं नहीं कहता, वो अंधविश्वास को पैदा करता है। मैं कहूँ कृष्ण को बहुत शार्प इंसाइट थी कि ये घटनाक्रम बन गया है, ये ऐसा बनने जा रहा है, तो उन्होंने उसका यूज किया और उसमें उन्होंने मनुष्यता को बदलने का संदेश दे डाला। आज महाभारत तो गया बैकग्राउंड में, गीता लोगों को याद है। अब महाभारत हुआ कि नहीं हुआ, गीता उसमें कृष्ण ने उस तरह से कहीं नहीं कहीं, स्टोरी लें, हिस्ट्री लें, जैसे भी लें, लेकिन उस घटनाक्रम में भारत के कल्चर में इतनी ये समृद्ध रिचनेस है कि हम एक युद्ध के बीच से भी याद जिस चीज़ को रखते हैं ना, हत्याएं, खून खराबा, हम याद रखते हैं एक मैसेज, एक टीचिंग जो कि लाइफ को आज भी ट्रांसफॉर्म कर रही है।